महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, एक बार पुनः आप सभी के सक्षम दास से अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित है और यह उम्मीद करता है कि आप सभी सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, सेवा सत्संग सुमरन करते हुए आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज इस 15 अगस्त के महीने में हर एक निरंकारी महात्मा के मन में प्रश्न आता है कि मुक्ति पर्व, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को मुक्ति पर्व दिवस मनाया जाता है और कब से यह शुरू हुआ और किस लिए शुरू हुआ, आज इसी बात को लेके पुस्तकों से निकाल करके यह बातें दास आपके सक्षम रख रहा है। यह जानने का, समझने का और सीखने का प्रयास, क्योंकि दास में इतनी काबिलियत नहीं है कि वह आप सभी संत महापुरुषों की समक्ष कुछ बोल सके, कुछ समझा सके। बस एक अपने मिशन की पुस्तकों से उल्लेख लेकर के यह जन और समझना का हम सब आपस में मिलकर के समझना का प्रयास, हर एक गुरु सिख, एक भक्त हरि, एक निरंकारी महात्मा को यह जानना चाहिए कि मुक्ति पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका मकसद क्या है। तो इसी एक जानने के भाव से इस विषय को लेकर के दास आज आप सभी के चरणों में उपस्थित है और यही आचना, कामना, प्रार्थना करता है कि बोलने के दरमियान यह इन बर्तन को रखने के दरमियान कोई शब्द अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं चले जाते हैं तो दास की काबिलियत को ध्यान में ना लेते हुए अपनी कृपा दृष्टि, अपने दया दृष्टि दास के ऊपर और दास के परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखिए, जिससे दास भी संपर्क पिता परमात्मा निरंकार को अंग देखकर हाजिर नाजिर मानकर सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल सके, सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए अपनी तोड़ निभ में यही याचना, यही कामना, निरंकारी मिशन में यह मुक्ति पर्व क्यों मनाया जाता है और 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। बात यह है कि मुक्ति पर्व जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी भी महीने में हो सकता था, तो यह 15 अगस्त को ही क्यों मुक्ति पर्व मनाया जाता है। आज इसी विषय को लेकर के हम जन और समाज का प्रयास करेंगे। एक बार सच्चे माँ से, सच्चे हृदय से सतगुरु माता सतगुरु सबिंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में ध्यान को लगाते हुए एक बार जयकारा में साथ दीजिएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। जगत माता सहंसा दिवस मुक्ति पर्व जगत माता जी ने 15 अगस्त 1964 को इस ना स्व शरीर का प्रत्येक किया याद। इन भारत की
स्वतंत्रता का दिन भी होता है। सेवा दल की रैली भी इस दिन भी निकलती थी। जगत माता जी के शरीर त्यागने के पश्चात हर वर्ष यह दिन जगत माता दिवस के नाम से मनाया जाने लगा रहा है तथा हर गरीब अमीरों को गले लगाने की भावना की प्रशंसा होती। इस माह के संग के बच्चे अपनी आप बीती सुनते, कभी महात्मा कविता पाठ द्वारा माँ के उपकारों को याद करते और सेवा दल के सदस्य अपने अपने शेरों पे सेवा दाल की रैलियां करते और साथ ही अपने दिल दयाल सतगुरु का धन्यवाद करते जिन्होंने सेवा का अवसर प्रार्थना किया। लगभग 5 वर्ष के पश्चात 17 दिसंबर 1969 को संसा है बाबा अवतार सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर का प्रत्यक्ष किया। सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के आदेश अनुसार 15 अगस्त 1970 से यह दिन जगत माता सहनसा दिवस के रूप से मनाया जाने लगा। सुबह से बादल की रैली होती है और उसके पश्चात संत समागम। इस प्रकार दिल्ली भी अन्य शहरों में निरंकारी संगीत जगत माता जी और सहनसा जी की अमूल्य को स्मरण भी करती और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगती। संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रार्थना संत लाभ सिंह जी ने 15 अगस्त 1979 को इस नश्वर शरीर को त्याग कर इसके बाद ही बाबा गुरुबचन सिंह जी ने जगत माता सहनसा दिवस को मुक्ति पर्व का नाम दिया था। अंत हर वर्ष 15 अगस्त को मुक्ति पर्व मनाया जाता है। इस दिन जगत माता जी एवं सहनसा जी के परोपकारों के साथ साथ मिशन के अन्य संपत्ति महापुरुषों को भी याद किया जाता है और उनके तब त्याग गुरु शक्ति सेवा भाव एवं शरीर जीवन से प्रेरणा ली जाती है। जगत माता जगत माँ कैसे बनी, इसके बारे में इस माँ की कुछ जीवन की झलकियाँ दास याद करके समझा सक रहा है। अद्भुत मिठवा जगत माता ने कमल की भक्ति निरपेक्ष जीवन जिया और मक्खन में से बाल के निकालने की भक्ति इस शरीर को त्याग दिया। तभी सतब थे कि देखते ही देखते किस तरह आप इस नश्वर माँ शरीर को त्याग कर अपनी निज स्वरूप में सदा सदा के लिए सम गई। जगत माता जी सहनसा जी के सक्षम हाथ बंधे आज की प्रतीक्षा में तप्त रहती है। सहनसा जी को अपने पति से अधिक सतगुरु रूप में माना और सेवा की। आप जब भी उनके कमरे में जाती तो अन्य महापुरुषों की भक्ति नमस्कार करके नीचे दरी पर ही बैठ जाती। सहनसा जी के हर वचन को अपने लिए आदेश मांगती, यही आपकी विलक्षणता थी। यदि कोई तरीके और विधित से आपकी महानता का वर्णन करना चाहे तो वैसे करना
पर स्वभाव जैसे महासागर को उंगलियों से नहीं नापा जा सकता, इस प्रकार आपने गुरु सिख को जी प्रकार जीवित किया, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जगत माता जी आदेश स्वभावती विभूति थी, जिन्हें पतिदेव भी भगवान स्वरूप प्राप्त हुए और जन्म भी भगवान स्वरूप को दिया। जगत माता जी का आदेश था सदा जीवन उच्च विचार अपने सदैव साहगी को अपना श्रृंगार बनाए, सादगी अपनी पहचान भी सारी की सौदे से अधिक महात्मा अपने आध्मिक सौंदर्य को दिया। जगत माता जी का भोलापन, सरलता एवं सादगी हर किसी को प्रभावित करती थी। यह भोलापन उसे विशालता का प्रतिबिंब था जो देखकर सुनकर अनुसान और गुंगार को भी क्षमा कर दे सकता था कि विचारधारा उदार से तथा कम परोपकार से परिपूर्ण था। अनेक अनेक निधन भक्तों की उर्दा सदा हृदय से सहायता करने और फिर उसका कभी जिक्र ना करना चाहती थी। अपने किसी पर विचार करके कभी एहसास नहीं जाता था। जगत माता जी का हृदय फूल की पंखुड़ी से भी कोमल था। वैसे तो आपको कभी गुस्सा आता ही नहीं था, और यदि कभी व्यक्ति से पहले से भी अधिक प्रेम करना जाती थी, आपका प्रेम निस्वार्थ था, जो झंझेल की भक्ति केवल बहन जानता था। रुकना आपका स्वभाव नहीं था। कौन यहाँ पे कीमती ममता रूपी शीतल धारा से लाभ उठा रहा है, इससे आपको कोई संकोच नहीं था। रिश्तों का केवल निभाना ही नहीं, परंतु प्रेम से निभाने जीवित कर देता भी कोई। जगत माँ से सीख वही बेटी सा प्यार और दामाद को पुत्र सा अपमान देना अपने करके दिखाए और संसार को सिखाया। आपका त्याग में और कर्मठ जीवन हमेशा प्रेरणा का संतोष बना रहेगा। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।